वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 20 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? फर्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन है तुगलक शाह, फोर्थ ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलकाबाद के किले का निर्माण जो है कि गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने किसानों से उपज का आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन है बलबन, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो किसानों के उपज का आधा भाग लगान के रूप में किसने वसूल किया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए इसका उस टाइम पे मतलब ये आधा भाग लगान के रूप में वसूलने का मुख्य उद्देश्य था कि ये जो है कि अपने राज्य की जो है कि शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर, सेकेंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है प्रयाग, फोर्थ ऑप्शन है मगहर। तो इसमें से किस स्थान पे कबीर की समाधि स्थित है? तो ये है मगहर। देखिए कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, लहरतारा नामक स्थान पे, और मृत्यु जो है कि मगहर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकोह की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई? फर्स्ट ऑप्शन है सामूगढ़, सेकेंड ऑप्शन है खानवा, थर्ड ऑप्शन है देवराई, फोर्थ ऑप्शन है धर्मद। तो ये जो है कि दारा सिकोह की अंतिम हार जो है कि देवराई की लड़ाई में हुई है। थर्ड ऑप्शन सही है। ये जो कि देवराई की लड़ाई जो है कि 1659 में हुई थी। ये किसके किसके बीच हुई थी? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुस्मद, थर्ड ऑप्शन है बिहजाद, फोर्थ ऑप्शन है बसावन। तो ये पूर्व का राफेल जो है कि किसे कहा जाता है? ये बिहजाद को कहा जाता है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये जो है कि मुगल काल का ये चित्रकार था बिहजाद, इसको जो है कि पूर्व का राफेल कहा जाता है। यह बाबर के समय में भारत आया था, ठीक है। और जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसमें जो है कि इस चित्रकार का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है अकबर एवं हेमू के बीच, सेकेंड ऑप्शन है बाबर और शिवाजी के बीच, थर्ड ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, फोर्थ ऑप्शन है बाबर और सिकंदर लोदी के बीच। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। इस लड़ाई में जो है कि बाबर सफल हुआ था, और इसमें जो है कि बाबर का मतलब सफल होने का मुख्य कारण था ये विशाल तोपखाना, ठीक है। और इसमें से और भी क्वेश्चन आते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556। ये जो है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के साथ बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्त प्रधान किसकी मानसिक देन है? फर्स्ट ऑप्शन है रंजीता सिंह, सेकेंड ऑप्शन है शिवाजी, थर्ड ऑप्शन है अहिल्याबाई, फोर्थ ऑप्शन है संभाजी। तो ये अस्त प्रधान ये जो है कि ये शिवाजी की मानसिक देन है। अस्त प्रधान जो है ना शिवाजी के सलाहकारी मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। अस्त प्रधान सलाहकारी मंत्रिपरिषद थी, इसमें जो है कि पेशवा वगैरह ये सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सेकेंड ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है महेंद्र,
फोर्थ ऑप्शन है सोमेंद्र। तो वो चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ वो कौन था? वो था राजेंद्र द्वितीय। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कोप्पम के युद्ध, जब कोप्पम का युद्ध जो है कि 1052 और 53 ईस्वी में चोल शासक जो है कि राजा धीरज और चालुक्य सोमेश्वर के बीच हुई थी। और उसमें क्या हुआ था, ये राजा धीरज जो है कि ये राजेंद्र द्वितीय का ये भाई था। तो चालुक्य सोमेश्वर द्वारा मारा गया ये राजा धीरज, और उसके बाद ये उसका छोटा भाई था राजेंद्र द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि स्वयं नेतृत्व संभाला और चालुक्य सेना को परास्त कर दिया था। देन उसी युद्ध भूमि में अपना ये राज्याभिषेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक था। फर्स्ट ऑप्शन है ख्वाजा जहां, सेकेंड ऑप्शन है मुबारक शाह, थर्ड ऑप्शन है इब्राहिम शाह, फोर्थ ऑप्शन है बहलोल लोदी। तो ये जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक जो है कि ख्वाजा जहां था। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसमें ये भी आ जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर की स्थापना जो है कि फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां की स्मृति को चिर अस्थायी करने के लिए की थी। ठीक है, और ये 1934 में मोहम्मद तुगलक से मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी की उपाधि प्राप्त किया था ये ख्वाजा जहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ, सेकेंड ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, थर्ड ऑप्शन है ये नीलगिरी रंगा पहाड़ियाँ है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है कि ये नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाती है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये जो है कि अच्छा आप लोग ये बताइए कि पश्चिमी घाट में कितने स्टेट आते हैं और पूर्वी घाट में कितने स्टेट आते हैं, उन सबका नाम जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ये पेट्रोकेमिकल जो है पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए जो है कि आदर्श दशाएं गुजरात में पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? फर्स्ट ऑप्शन है निकोबार द्वीप, सेकेंड ऑप्शन है पबन द्वीप, थर्ड ऑप्शन है अंडमान द्वीप, फोर्थ ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो ये जो है कि प्रवाल द्वीप ये जो है कि लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है, केरल तट से कुछ दूरी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 2695 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2750 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 2895 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 2395 मीटर। तो ये अन्नाईमुडी की ऊंचाई जो है कि 2695 मीटर है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये जो है कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अन्नाईमुडी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शाहजहांपुर, सेकेंड ऑप्शन है बिजनौर, थर्ड ऑप्शन है जालौन, फोर्थ ऑप्शन है बागपत। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान जो है कि ये शाहजहांपुर में है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? फर्स्ट ऑप्शन है आगरा घराना, सेकेंड ऑप्शन है बनारस घराना, थर्ड ऑप्शन है किराना घराना, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ घराना। तो ये किशन महाराज इनका संबंध जो है कि बनारस घराना से है। ठीक है, ये जो है कि तबला वादक हैं और इनको 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। देखिए एक और क्वेश्चन आता है इन्हीं किशन महाराज हैं तो वो बिरजू महाराज
उनसे रिलेटेड। तो बिरजू महाराज किससे संबंधित है? ये कथक नृत्य से संबंधित है, और वो जो है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1822 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1860 ईस्वी में। तो सिंचाई के लिए सर्वप्रथम ये जो यमुना नहर निर्माण किया गया ये 1830 ईस्वी में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि को संविधान के किस अनुसूची में राज्य के विषय के रूप में रखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, सेकेंड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, थर्ड ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, फोर्थ ऑप्शन है 5वीं अनुसूची। तो कृषि को जो है कि रखा गया है ये 7वीं अनुसूची। देखिए संविधान में 7वीं अनुसूची में जो है ना कि ये बताया गया है केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इसमें 3 लिस्ट दिया गया है। ठीक है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है। देखिए राज्य सूची जो होता है ना, राज्य का विषय होता है, वो राज्य ही उस पर नियम कानून बना सकता है, और केंद्र सूची में जो भी विषय होगा उस पर केंद्र नियम कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में जो भी होगा जो विषय उस पर जो है कि राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, बट किसका नियम ज़्यादातर लागू होगा? वो केंद्र वाला नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सेकेंड ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, फोर्थ ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत जो है कि ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, अंतर्गत की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? ये जो था 2002 से 2007 तक था। और पहले जो है कि ये योजना आयोग के अंतर्गत ये पंचवर्षीय योजना आता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसको चेंज कर दिया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, सेकेंड ऑप्शन है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, थर्ड ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों का सह अस्तित्व, फोर्थ ऑप्शन है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि भारत जो है कि कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्गीज कुरियन को, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग को, थर्ड ऑप्शन है रघुराम जी राजन को, फोर्थ ऑप्शन है MS स्वामीनाथन को। देखिए वैश्विक स्तर ये पूछ रहा है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक जो है कि ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। लगभग जो है कि ये 1967-68 में ये जो है कि वैश्विक स्तर पे जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगर इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, ये विश्व में मान लिया गया नॉर्मन बोरलॉग को, ये जनक है वैश्विक स्तर पे, और इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए तो मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कि MS स्वामीनाथन है, ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पे लगाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादन पर, सेकेंड ऑप्शन है उत्पादन और विक्रय पर, थर्ड ऑप्शन है उत्पादन और परिवहन पर, फोर्थ ऑप्शन है उत्पादन परिवहन और विक्रय पर। तो ये उत्पादन शुल्क जो है कि ये उत्पादन पर लगाया जाता है। देखिए उत्पादन शुल्क जो है ना देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA का मुख्यालय कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकेंड ऑप्शन है वाशिंगटन DC, थर्ड ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है पेरिस फ्रांस। तो ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA
ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना जो है कि 1988 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारित एजेंसी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है केयर, सेकेंड ऑप्शन है क्रिसिल, थर्ड ऑप्शन है ICRA, फोर्थ ऑप्शन है IFCI। तो इसमें से ये साख निर्धारित एजेंसी नहीं है, तो ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। IFCI ये जो है कि साख एजेंसी नहीं है। और ये जो तीनों जो है केयर, क्रिसिल और ICRA ये जो है कि साख निर्धारित एजेंसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर 301 किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मानवाधिकार, सेकेंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संधि, थर्ड ऑप्शन है परमाणु विस्फोट, फोर्थ ऑप्शन है मुक्त व्यापार के अवरोध। तो ये सुपर 301 जो है कि ये मुक्त व्यापार के अवरोध से संबंधित है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है अंकटाड, फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये मुंबई में है। ये जो है कि 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका जो है कि 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। और अंकटाड ये जो है कि इसका जनेवा में है, ये 1964 में इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।